गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए कक्षा 12 की हिंदी के जो काव्य सौंदर्य के तत्व यानी रस छंद अलंकार को काव्य सौंदर्य का तत्व कहा जाता है। तो काव्य सौंदर्य के तत्व में 3 होते हैं, रस छंद और अलंकार। तो यहाँ आपको हम रस के बारे में बता रहे हैं, जिनको आप इनको जो है जो भी रस आपके सिलेबस में दिए हुए हैं इनको आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन इन पे हम पुनः जो है चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, आपको जो है पहले रस की परिभाषा, रस है क्या। रस को आप पढ़े होंगे। इसकी साधारण सी परिभाषा है कि काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से, काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से पाठक, श्रोता अथवा दर्शक के हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। अब इसमें जो है रस के बारे में, यानी यहाँ आपको 5 रस पढ़ने हैं। वैसे रसों की संख्या 11 बताई गई है, पहले 9 ही थे, बाद में 11 हो गए। तो आपको सिर्फ 5 ही यहाँ पढ़ने हैं, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य और शांत रस। जिसको श्रृंगार और वीर को आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, करुण और हास्य को 10 में पढ़ चुके हैं। सिर्फ एक जो है शांत रस है, जिसको आप जो है 11 में इसको पढ़ाया गया था, लेकिन यदि 11 में पढ़ चुके हैं तो इसको ही आपका रिवीजन फिर से करना है। श्रृंगार रस आपको इसकी एक साधारण सी परिभाषा है, बताए थे हम पिछली कक्षाओं में। किसी भी रस की परिभाषा लिखनी हो, आप जो है एक ही परिभाषा के आधार पर सभी की परिभाषा लिख सकते हैं। केवल आपको इसका अस्थाई भाव बदलना होगा। जैसे श्रृंगार का अस्थाई भाव रति होता है, इसका रति होता है। वीर का जो है उत्साह होता है, करुण का शोक होता है, हास्य का हास होता है, शांत का निर्वेद होता है। तो ये जो है, अब आपको करना क्या है, एक हम परिभाषा यहां दे रहे हैं जिसके आधार पर सारी परिभाषा आप जो है लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। आपको बहुत रटने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ एक परिभाषा जो कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में संस्कृत में दिया है कि विभाव अनुभाव विचार संयोगादर्श निष्पत्ति, उसके आधार पर विभाव, उसी का हम जो है संस्कृत का हिंदी बता रहे हैं। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से जहां काव्य में अब जिसका आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ श्रृंगार का लिखना है तो श्रृंगार का अस्थाई भाव रति है, तो आप क्या लिखेंगे कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से जहां काव्य में रति नाम, अब यहां आप लिख देंगे रति नामक अस्थाई भाव, रति नामक अस्थाई भाव रस रूप में परिणित, रस रूप में परिणित हो, वहां श्रृंगार रस होता है। अब इसी परिभाषा के आधार पर आप जो है सबकी परिभाषा लिख सकते हैं। जहां काव्य में विभाव, अनुभाव, ये जहां काव्य में हम बीच में लिखे हैं, इसको पहले भी आप लिख सकते हैं कि जहां काव्य में विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रति नामक अस्थाई भाव। अब देखिए यहाँ रति आप जो लिखे हैं,
अगर आपको जो है वीर का लिखना है, वीर रस का, तो आप यहाँ रथ की जगह उत्साह लिख देंगे, यानी उत्साह नामक स्थायी भाव रस रूप में पढ़ित हो। वहां जो है, अब देखिए उत्साह लिख रहे हैं तो इसका यहाँ वीर लिख देंगे श्रृंगार रस की जगह, यानी वहां वीर रस होता है। परिभाषा सेम रहेगी, केवल आप जो है अस्थाई भाव की जगह अस्थाई भाव जिसका लिखना है उसको लिख दीजिए, और रस की जगह जिस रस का आप परिभाषा लिख रहे हैं उसको लिख दीजिए, बाकी सब जो है सेम रहेगा। तो इस तरह से आप श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य और शांत सबका आप लिख सकते हैं। अब जो है आपको याद क्या करना है, अगर पिछली कक्षा में आपके उदाहरण याद है तो उनको भी आप लिख सकते हैं यहाँ 12 में, कक्षा 12 में भी। जैसे श्रृंगार का, श्रृंगार के 2 स्तंभ है, यानी 2 प्रकार का होता है, एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। तो जहां जो है नायक नायिका के संयोग की दशा हो, यानी मिलन की दशा हो, वहां जो संयोग श्रृंगार होगा, और जहां वियोग की दशा हो वहां पर जो है वियोग श्रृंगार होता है। तो अब इनका उदाहरण बता दे रहे हैं आपको, बाकी सब जो है आपको एक एक उदाहरण ही याद रहेगा तो काम चल जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए श्रृंगार का एक जो है पिछली कक्षा में आप याद किए होंगे, एक ही उदाहरण है जो श्रृंगार में भी आता है और करुण में भी आता है। जैसे वो उदाहरण है कि हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो ये करुण में भी चलता है और ये श्रृंगार में। तो श्रृंगार में कौन सा, ये जो है वियोग श्रृंगार होता है, क्योंकि वो राम जो है सीता के वियोग में वो जो है क्या कर रहे हैं, सीता जो है उनसे अलग हो गई है, रावण उनको चुरा ले गया है। तो उस समय वह जो है दुखी होकर के वह पक्षी से पूछ रहे हैं कि हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो ये जो है श्रृंगार का भी एक पक्ष हो गया, वियोग श्रृंगार, और वो करुण का भी है, दोनों का उदाहरण है, दोनों में भी आप लिख सकते हैं, वो सही होगा। इसके बाद जो है आपका वीर है, संयोग में वियोग का आपका किताब से भी उदाहरण बता दे रहे हैं। जैसे आपकी किताब में जो पहला पवन दूतिका है उसका उदाहरण इसमें आपको बता दे रहे हैं वियोग श्रृंगार में। जैसे वियोग श्रृंगार में वो राधिका जो है पवन से कह रही कि मेरे प्यारे नवजलन से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से औ न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ये आपको पढ़ाए हैं, उसमें से ही ये उदाहरण है। यानी वियोगिनी राधिका जो है वो पवन से कह रही है कि हे पवन, मैं जो है उस कृष्ण के श्याम के वियोग में पागल हो गई हूँ, वो जो है बावली हुई हूँ, क्या करो, मेरी विरह मेरी व्यथा जाकर के तुम श्याम को सुना दे। यानी यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। इसके बाद संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण है। जैसे अगला आपके सिलेबस में ही है जयशंकर प्रसाद, जो तीसरे चैप्टर में है, काव्य के तीसरे चैप्टर में जयशंकर प्रसाद, उनकी यहाँ काव्य पंक्तियां हैं। प्रसाद ने जो लिखा है इनका महाकाव्य है कामायनी। कामायनी में श्रद्धा मनु का एक प्रसंग है, उसी का यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है कि कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रे, तपन में शीतल मंद बयार। तो ये भी आपके बुक में ही है। तो ये जो है संयोग श्रृंगार हो जाएगा कि कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रे, तपन में शीतल मंद बयार। तो उसमें जो है इस तरह से ये दोनों उदाहरण आपके किताब से ही है। इसका जो है संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का आप याद कर लेंगे लिख के। वीर का देख लीजिए, वीर के बहुत से उदाहरण हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इसके बाद हिमाद्रि तुम श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। यानी जो वीर रस की कविता है, यानी उसको आप लिख सकते हैं, कोई भी जो आपको याद हो। उसके बाद करुण में, करुण का अभी आप यहाँ उदाहरण बताए हैं, या तुलसीदास का लिख सकते हैं कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, यहाँ दिया भी होगा आपके, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फल करिवर करहीना। तो उसको भी लिख सकते हैं, या फिर जो आपका पिछली कक्षाओं में याद है उसको भी लिख सकते हैं। हास्य में आ जाइए, हास्य का
तमाम उदाहरण आपको हम पिछली कक्षा में लिखवाए थे, जैसे हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर को, पाँव नीचे आवा हिमालय के उछाने, शीश पर गंगा हंसै भुजनी भुजंगा हंसै, हास ही का गंगा भयो गंगा के विवाह में, और विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविंद नारी बुखारे। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसको आपको हम पूरे उम्मीद है कि आपको सब इनका जो है उदाहरण पिछली कक्षाओं का याद होगा। शांत में देख लीजिए, शांत की भी परिभाषा ऐसे ही रहेगी, केवल जो है यहाँ अस्थायी भाव की जगह आप निर्वेद कर देंगे और यहाँ श्रृंगार रस की जगह शांत रस कर देंगे। उदाहरण जो है इसका, शांत रस का उदाहरण तुलसीदास की काव्य पंक्तियां हैं, इसमें दिया हुआ है आपकी किताब में कि अब लो नसानी अब न नसय हूं, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर दसय हूं, अपायो नाम चारु चिंतामणि, उर करतेन खसय हूं। ये जो है उदाहरण आपकी किताब से ही है, इसको आप याद कर सकते हैं। या फिर इस तरह से तो अब कुछ बचा नहीं, सभी रस हो गए। और चूंकि क्लास नहीं है, वीडियो के माध्यम से पढ़ाना है आपको, तो बहुत लंबा उसका व्याख्यान नहीं दे सकते, इसलिए इसको आप जो है किताब से भी कोई समस्या होगी तो थोड़ा देख लेंगे। और पिछली कक्षाओं में आपको जो है अच्छे से इसको पढ़ाया गया है। इस तरह से इसको यहीं पे खत्म करते हैं। इसका जो उदाहरण आप जो है किताब से याद कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।